Okay, let's start. Economics with Sir Saad E. Kareem. Today we are going to discuss the financial institutions. Financial institutions are business organizations which specialize in keeping money safe, helping customer make payments, lending money, investing and exchanging currency. The money market is made up of all those people, organizations that want money and all the people, organizations willing and able to supply money. Banks are financial intermediaries between customers who want to deposit money and customers who want to borrow money. And later on, we are going to see we have different kind of banks, commercial bank, we have central bank, and there are other kinds as well. So let's go one by one. Bank earn profits for their shareholders by making loans. They attract deposits and savings by their customers' interest on their money or a share in their profits. Charging interest on loans, charging fees for their services, investing in shares in other companies. They use the money deposited by customers to buy and sell shares in other public limited companies on behalf of its own shareholders. So this is what banks do. So they work as intermediaries between customers who want to deposit money and customers who want to borrow money. क्या मतलब है इसका कि बैंक जो है वो एक सेंटर बॉडी के तौर पे काम करता है, लोग जो हैं अपने पैसे डिपॉजिट कराते हैं, ठीक है। अब दो रीजंस के लिए जो है बैंक डिपॉजिट कराते हैं, एक तो ये है कि फॉर प्रॉफिट्स जो कि आपके फिक्स डिपॉजिट्स हैं, और दूसरे होते हैं फॉर डेली यूज जैसे हम लोग करा रहे होते हैं जो कि करंट अकाउंट। तो दो तरह के अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट और एक आपका फिक्स अकाउंट। जो फिक्स डिपॉजिट होता है उसमें क्या है कि फिक्स डिपॉजिट में आपका जो है वो 3 इयर्स के लिए 5 इयर्स के लिए उसको सेट कर देते हैं ताकि उसमें जो है वो आप टाइम टू टाइम जो है फिर वो उसमें से जो इंटरेस्ट अर्न करते रहें, बट यू कैन नॉट टच द मनी। क्यों? क्योंकि वो जो अमाउंट होता है वो क्या होता है कि लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए वो सेव हो गया। अब बैंक जो है उन पैसों को किसी और को लैंड कर सकता है, उधार के तौर पे दे सकता है। दिस इज व्हाट हैपनिंग। सो हाउ बैंक्स मेक मनी। अब वो क्या करेगा कि जिसने जो कस्टमर ने डिपॉजिट करा है उसे 10% देगा फॉर एग्जांपल, एंड जिसको वो लैंडिंग के लिए दे रहा है उससे वो 15% चार्ज करेगा। तो एक्स्ट्रा 5% गोज टू द बैंक। दिस हाउ इट इज। ओके। तो बैंक्स अर्न प्रॉफिट फॉर देयर शेयरहोल्डर्स बाय मेकिंग लोन्स। लोन्स जैसे हमने बात की, चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन्स, ठीक है, ऐसे लोन्स पे, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह पे, ठीक है, चार्जिंग फीस फॉर देयर सर्विसेज। फिर वो जाहिर है कि जो भी हम गाड़ी के लिए लोन ले रहे हैं या घर के लिए ले रहे हैं या जो है क्रेडिट कार्ड्स के लिए, तो चार्जिंग फीस फॉर देयर सर्विसेज। अब हम डिफरेंट टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले आपका कमर्शियल बैंक है, बैंक दैट ऑफर्स सर्विसेज टू द जनरल पब्लिक एंड टू कंपनीज। तो देयर मेन सर्विस इंक्लूड क्या, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स है, मेकिंग रिसीविंग पेमेंट्स है, मेकिंग लोन्स है, बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स फॉर देयर कस्टमर्स, प्रोवाइड इंश्योरेंस, ऑपरेटिंग पेंशन फंड्स, फाइनेंशियल एंड टैक्स प्लानिंग एडवाइस, स्टोरिंग वैल्यूएबल्स। ठीक है, तो ये मेन सर्विस हो जाती है इनकी बैंक की। के इसमें देखें कि सबसे पहले एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, मैंने आपको बताया था कि आपके जो डिपॉजिट 3 तरह के भी होते हैं, 2 तरह के भी, लेकिन मेन जो है वो आपके करंट अकाउंट्स एंड फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं। ठीक है, और करंट अकाउंट के में हम फिर क्या है कि ऑनलाइन ट्रांसफर्स वगैरह होते रहते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स, हमारे यूटिलिटी बिल की पेमेंट हो गई या इस तरह, या फिर हम डेबिट कार्ड्स यूज़ करते हैं। मेक एंड रिसीव पेमेंट्स, अगर बिजनेस है तो आए दिन आपकी पेमेंट्स होती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम चाहे कैश पे तो आप नहीं कर रहे होते, किसके थ्रू कर रहे होते हैं, हम कर रहे होते हैं चेक्स के थ्रू या फिर पे ऑर्डर्स के थ्रू। मेकिंग लोन्स, जाहिर है कि बैंक जो है वो सर्विस कर रहा होता है एक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म लोन। एक चीज़ ध्यान में रखना कि अकाउंटिंग में, इकोनॉमिक्स में, बिजनेस में टिपिकली स्पीकिंग 1 साल के अंदर जो चीज़ आ रही है वो आपकी कर शॉर्ट टर्म में आती है। ठीक है, 1 साल से ज़्यादा जो होगी वो आपकी क्या होगी, लॉन्ग टर्म बेसिस पे होगी। बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स फॉर द कस्टमर्स। अब ये जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, यूनिलीवर, पीएनजी है, पेप्सी कोक है, ठीक है, या जितनी भी और बड़ी कंपनीज, टोयोटा, होंडा,
तो वो जो है खुद सेल नहीं कर रही थी शेयर्स, बल्कि क्या होती हैं वो बैंक्स को हायर करती हैं, और एक बैंक नहीं होता, 8-10 बैंक्स होते हैं। वो कस्टमर कौन हो गया उनका, ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज, तो उनकी बेसिस पे जो दे आर गोइंग टू सेल। प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, प्रोवाइडिंग पेंशन फंड्स वगैरह, जैसे जॉब्स जिनकी स्पेशली गवर्नमेंट जो जॉब्स होती हैं, व्हेन दे आर गोइंग टू गेट रिटायर्ड, तो उनको जो पेंशन की जितनी पेमेंट होती है वो कौन करता है, वो बैंक करता है। फाइनेंशियल एंड टैक्स प्लानिंग एडवाइजेस, फाइनेंशियल एंड टैक्स प्लानिंग एडवाइस में क्या होगा कि वो जो है एडवाइस करेगा कि भाई आपने पैसा कहाँ लगाना है, टैक्स वगैरह की पेमेंट्स किस तरह करनी है, हाउ यू कैन सेव मनी, और हाउ यू आर गोइंग टू सेव फ्रॉम डिफॉल्टर एंड ऑल, वो सारी। स्टोरिंग वैल्यूएबल्स, आपको पता है कि वहाँ पे जो है वो सेफ भी होते हैं, और वहाँ पे बहुत से लोग अपना गोल्ड और अपनी वैल्यूएबल्स जो है वहाँ पे रखवाते हैं। ठीक है जी। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, अ डिपॉजिट अकाउंट इज अ कन्वीनियंट प्लेस टू कीप योर मनी एंड मेक पेमेंट्स फ्रॉम। ठीक है, आपके टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में क्या है, आपका डिपॉजिट अकाउंट है, वही बात जो हम बात कर रहे थे, करंट अकाउंट आ गया, ठीक है, और सेविंग अकाउंट। सो अ डिपॉजिट अकाउंट इज अ कन्वीनियंट प्लेस टू कीप योर मनी एंड मेक पेमेंट्स फ्रॉम। A current account is a deposit account which offers the additional benefits of being able to write checks and use a debit card to make payments and an overdraft facility. ठीक है, और थर्ड क्या है, a saving account is a safe place to store your savings. Interest will usually be added to your savings by a bank. मेथड्स ऑफ पेमेंट क्या हो सकते हैं भाई, अब हम देखें उसमें तो कैश हो सकता है, चेक है, इट्स अ रिटन प्रॉमिस टू पे कैश, ट्रांसफर मनी इनटू द अकाउंट ऑफ समवन एल्स। ठीक है, और फिर डायरेक्ट डेबिट्स, डायरेक्ट डेबिट्स क्या होता है कि आपके डायरेक्टली आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं मोस्ट ऑफ माई यूटिलिटीज जो है वो ऑनलाइन पेमेंट्स करता हूँ, ठीक है, तो वो डायरेक्ट डेबिट्स कहलाते हैं। बजाय कि आप लाइन में लगें, डोंट वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट, किस तरह आपने काम करना है। ठीक है, तो वाई आई एम गोइंग टू वेस्ट माई एनर्जी, मैं धूप में खड़ा हूँ, और वाई आई एम गोइंग टू वेस्ट माई टाइम, जबकि मैं सेकेंड्स में अपनी पेमेंट्स जो है कर सकता हूँ। डेबिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ मेकिंग पेमेंट्स टू अनदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थ्रू अ कार्ड। ठीक है, फिर क्या है, क्रेडिट कार्ड, मेक पेमेंट सिमिलर टू डेबिट कार्ड्स एक्सेप्ट इट अलाउज द कार्ड होल्डर अप टू अ मंथ और लॉन्गर टू पे फॉर द परचेजेस, इंटरेस्ट में बी पेबल। तो क्रेडिट कार्ड में क्या होगा, मेक पेमेंट सिमिलर टू डेबिट कार्ड्स एक्सेप्ट इट अलाउज द कार्ड होल्डर अप टू अ मंथ और अ लॉन्गर टू पे फॉर द परचेजेस। अब क्या होगा कि एक महीने के अंदर अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, लेकिन अगर वो टाइम उसका ऊपर हो गया, जो ड्यू टाइम है, तो फिर वो इंटरेस्ट जो है वो पे हो जाएगा, और वो मिनिमम पेमेंट्स वगैरह होती हैं। और आपको पता है कि ये डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट नहीं होता, ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है, मल्टीप्लाई होता है बहुत ही फास्ट। ठीक है, विच इज़ नॉट अ रियली गुड थिंग। बाहर यू हैव प्रोग्राम्स कमिंग अप के वो जो वो बता रहे होते हैं, खास तौर पे आपकी काउंसलिंग कर रहे होते हैं कि प्लीज अवॉइड द क्रेडिट कार्ड्स। ठीक है, बिकॉज इट्स मल्टीप्लाई, क्योंकि हम क्रेडिट की डेफिनेशन देखें, इट्स अ वेरी सिंपल डेफिनेशन, एंजॉय टुडे एंड पे टुमारो। तो वंस यू आर एंजॉइंग इन, तो जाहिर है कि फिर आपको मज़ा नहीं आ रहा होता, फिर दिस वन ऑफ द रीजन के आप बोलते हो कि भाई ऐसा है कि आप जो है वो अभी तो एंजॉय कर लिया, बट नाउ यू हैव टू पे, which is definitely not a good thing, कि आप जो है sometimes you have to pay double the amount anyways. स्टॉक मार्केट, ऑल्सो कॉल्ड द शेयर मार्केट, जैसे हमारी स्टॉक एक्सचेंज है, क्या काम होता है, तो स्टॉक इज द नेम यूज्ड टू डिस्क्राइब मनी रेज्ड बाय जॉइंट स्टॉक कंपनी और कॉर्पोरेशन थ्रू द इशू एंड सेल ऑफ शेयर्स। ब्रिटिश और अमेरिकन टर्म है, अमेरिकन हम जो है वो स्टॉक्स कहते हैं, ब्रिटिश टर्म में भी कॉल इट शेयर, एक ही चीज़ है। शेयर होल्डर इज एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन that hold shares as a part of owners of a corporation stock. The total value of a corporation's issue share is called its market capitalization. ठीक है, तो जितनी भी आपके कॉरपोरेशन इशू शेयर हो रहे हैं, तो फिर वो ये जो एक टिपिकल टर्म यूज की जाती है, तो उसमें वो कहलाती है मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, यानी ये जितने भी शेयर्स अब तक सारी कंपनी के इशू हुए हैं, तो दिस इज व्हाट वी कॉल इट मार्केट कैपिटलाइजेशन। कंपनी रेज मनी फ्रॉम द सेल ऑफ न्यू शेयर्स, वी नो कि सोल ट्रेडर भी ये काम नहीं कर सकता, पार्टनरशिप भी ये करनी नहीं कर सकता, बट वी डू हैव ऑप्शंस के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन नॉट सेल शेयर्स थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज। पब्लिक लिमिटेड कंपनी, यस वी कुड से दैट कि वो लोग ये दे कैन सेल शेयर्स एंड रेज लार्ज सम ऑफ कैपिटल, क्योंकि मास प्रोडक्शन होती है, जैसे कि कार मैन्युफैक्चरिंग हो गया या सॉफ्ट ड्रिंक्स की हो गई, कि बिलियंस ऑफ रुपीज एंड डॉलर्स आर नीडेड फॉर दैट।
The stock market provides a global market for the buying and selling of shares. Online भी आप पूरी दुनिया में आप टोयोटा, होंडा, GM, फोर्ड, ठीक है, वॉलमार्ट्स वगैरह के सबकी शेयर्स कर सकते हैं. तो I mean you could easily do it online. A stock exchange is a business organization which help companies to government authorities to sell their stocks and shares to people and other organizations that want to buy them. तो इसमें क्या है कि स्टॉक एक्सचेंज है, डेफिनेटली सब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो स्ट्रीमलाइन करती है कंपनीज को, फिर थ्रू विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट अथॉरिटीज विद द से कि उनकी जो है परमिशन की गवर्नमेंट अथॉरिटीज के कि वो जो है दे कैन बाय एंड सेल शेयर्स and raise we could say that capital for the limited companies. ठीक है. अच्छा, एक चीज समझ लो कि जब शेयर्स की एक होती है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी जब कि शेयर शुरू में ऑफर हो रहे हैं, और एक होता है कि शेयर्स जो हैं बीच में आप शेयर्स इशू हो गए किसी को, अब वो बेचना चाह रहा है, उसको पैसे चाहिए. जैसे आजकल आपका पेंडेमिक है, कोविड है, तो उसमें जरूरत पड़ रही है जी. तो अब क्या है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर इफ आई नीड मनी, तो मैं क्या करूँगा, मैं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू या जो मेरा ब्रोकर है, जो मेरा इन्वेस्टर है, उसकी हेल्प के थ्रू जो है आई एम गोइंग टू सेल शेयर्स टू समबडी एल्स. ठीक है. तो जैसे हम देखते हैं कि हम चेक्स जो है वो बैंक की मदद से जो है वो कैश कराते हैं, तो सिमिलरली अगर हमें शेयर्स कैश कराने, ठीक है, या दूसरी कंपनी के शेयर चाहिए, तो हमें किसकी हेल्प चाहिए होगी? स्टॉक एक्सचेंज. Determining the structure of markets for different types of shares, making rules and regulation for the market, supervising the conduct of firms trading in shares. ठीक है, ये सारे functions हैं stock exchange के. Providing updated information on share price and trading. ठीक है, जो भी शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, वी कुड इजीली सेल इट ऑनलाइन, और हम देख सकते हैं कि उसका फ्लक्चुएशन क्या आ रहा है, शेयर प्राइसेस क्या है. इवन आई माई सेल्फ डील्स इनटू द शेयर्स के. इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ से साइड बिजनेस एंड ऑल. तो जैसे कि एंग्रो के हो गए या सेफ पावर के हो गए, लेकिन हमें देखना होता है कि इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो इसका क्या मतलब है कि यू हैव टू होल्ड द मनी, क्योंकि कभी डिप आता है, कभी ऊपर जा रही होती है. आजकल जैसे डिप आया हुआ है बिकॉज थिंग्स आर नॉट रियली गुड फॉर द बिजनेस राइट नाउ ड्यू टू पेंडेमिक और ड्यू टू कोविड-19. अब टाइप्स ऑफ स्टॉक शेयर्स क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स होता है, विल रिसीव अ शेयर ऑफ द प्रॉफिट बिफोर द होल्डर्स ऑफ एनी अदर टाइप्स ऑफ शेयर्स बट कैन नॉट यूजुअली वोट एट द एजीएम. ठीक है जी. तो ऑर्डिनरी शेयर्स होता है, रिसीव अ डिविडेंड फ्रॉम एनी प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव बीन पेड, दे आर आल्सो अलाउड टू वोट एट द एजीएम. कुछ टर्म समझ लेते हैं हम. पहले तो हम समझते हैं एजीएम क्या होती है. एजीएम होती है एनुअल जनरल मीटिंग. ठीक है जी. और ये जो एजीएम होती है, इसमें क्या है कि आप जो है एजीएम में यूजुअली सर आपकी आवाज में मसला हो रहा है, कट क्या आ रही है? नहीं, ये आपके साथ हमेशा मसला होता है, आपको चेक करना है. मेरी कंटिन्यूस क्लासेस हो रही हैं और किसी भी क्लास ने कंप्लेन नहीं की. आपके आगे भी, आपके पीछे भी बहुत सारी क्लासेस हो रही हैं. तो मेक श्योर करें, आप सबसे पहले अपना कनेक्शन चेक करें और आप देखें उसको कि और मल्टीपल स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि आप तो ये कि उसमें तो मेक श्योर करके देखें कि आप जो हैंड्स फ्री है अगर लगाया हुआ है तो उसको उठ के वापस उसको लगाएं, वरना अपनी साउंड को जो है वो ऑन ऑफ करें, देखें उसमें. और एक और काम कर सकते हैं कि आप जो है व्हाट यू कुड डू कि आप जाएं और वापस आएं उसमें, तो दैट कुड बी डन. अब आवाज सही आ रही है? जी अंजला, आवाज आ रही है सही? अच्छा. तो ordinary share receive a dividend from any profit remaining after preference shareholders have been paid, they are also allowed to vote at the AGM. अच्छा, गवर्नमेंट हम बात कर रहे थे एनुअल जनरल मीटिंग तो वंस इन अ ईयर होती है जी. ठीक है जी. और इसमें क्या होता है कि डिसाइड किया जाता है कि भाई डिविडेंड कितना देना है. प्रेफरेंस शेयर्स प्रेफर्ड, यानी इसको तो मिलना ही मिलना है. ठीक है जी. और ऑर्डिनरी का ये होता है कि पहले तो प्रेफरेंस को मिलता है, अगर ये कि अमाउंट डिसाइड हुआ हुआ है तो मिलेगा, और कंपनी के अगर कहती है कि भाई नहीं हमने एक्सपेंशन में पैसा लगाना है या आजकल हालात सही नहीं है जैसे आजकल के हैं, तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिलेगा, ऐसा भी होता है. ठीक है.
थर्ड क्या है, गवर्नमेंट स्टॉक्स, लोन स्टॉक्स विच पे देयर होल्डर्स अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेड आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। वो गवर्नमेंट स्टॉक्स होते हैं, फिर वो एक फिक्स इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं उनको, ठीक है। तो समटाइम्स इवन गवर्नमेंट रेज फाइनेंस एज वेल। स्पेकुलेशन ऑफ शेयर प्राइसेस अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है कि अटेम्प्टिंग टू मेक मनी फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स इन द होप्स देयर प्राइसेस विल चेंज इज कॉल्ड स्पेकुलेशन। तो स्पेकुलेशन ऑफ शेयर प्राइसेस होती है जिसमें क्या है कि attempting to make money from buying and selling shares in the hopes their prices will change is called speculation. Word speculation है। speculation मतलब क्या है कि आप फ्यूचर में ये एंटिसिपेट कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि प्राइस जो है बढ़ जाएगी या प्राइस जो है गिर जाएगी, चेंज आ जाएगा उसमें, उसकी बेसिस पे जो है बाइंग और सेलिंग होती है। Those who buy shares in the hope that their value will rise so that they can sell them for profit are called bulls। ठीक है, तो वो बुल्स कौन कहलाते हैं? वो कहलाते हैं जो कि शेयर्स खरीदते हैं, और शेयर्स खरीदते हैं किस होप में? इस होप में कि भाई उनकी जो प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगी, ठीक है, या उनकी प्राइसेस जो हैं चेंज हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, those who sell shares in the hope that their value will fall so that they can buy them back for less are called bears। ठीक है, तो वो इसीलिए बुलिश मार्केट कहलाती है और बेरिश मार्केट कहलाती है। तो जो ये एंटिसिपेट करते हैं, सोचते हैं कि भाई इनकी प्राइसेस दे आर गोइंग टू फॉल डाउन, तो फिर वो क्या है कि ये आपकी बेरिश मार्केट। Those who buy new shares in hopes that their price will rise quickly after dealing begins are called stags। ठीक है, अब जो अगर हम देखें कि जो न्यू शेयर्स ले रहे हैं, ठीक है, न्यू शेयर्स ले रहे हैं इन द होप्स दैट द प्राइसेस विल राइज क्विकली आफ्टर डीलिंग बिगिंस आर कॉल्ड स्टैक्स। तो वो स्टैक्स कहलाते हैं। स्पेशली जो हम ऊपर की बात कर रहे हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि नए शेयर हों, उसमें आपके जो ऑलरेडी मार्केट में फ्लोट कर रहे हो, देयर आर टेक्निकल टर्म्स, हम टाइम टू टाइम सीखते रहेंगे, ठीक है। तो जो शेयर्स मार्केट में हम कहते हैं कि वो फ्लोट कर रहे होते हैं, ठीक है, फ्लोटिंग लाइक फ्लोटिंग इन द वाटर, ठीक है, तैरना, लेकिन हम टेक्निकल टर्म शेयर्स के लिए यही यूज़ करते हैं। फिर हमारी जो अदर मेजर टाइप है बैंक की, वो क्या है? सेंट्रल बैंक है। जैसे कि हमारा पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, और किसी भी कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है। उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। तो इट्स अ गवर्नमेंट बैंक, ठीक है। इट इज़ द गवर्नमेंट बैंकर एंड बैंकर्स बैंक विच लाइज एट द सेंटर ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन एन इकोनॉमी एंड इट इज़ ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंड रन बाय द पब्लिक कॉरपोरेशन, ठीक है। द मेन फंक्शंस ऑफ अ सेंट्रल बैंक इज टू मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ अ नेशनल करेंसी एंड द मनी सप्लाई इन कंट्री। सारी जो करेंसी का कंट्रोल होता है वो किसके पास होता है? वो सेंट्रल बैंक के पास होता है। प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट, चेंजिंग ऑफ करेंसी नोट्स, ठीक है, ईद पे हमें जो नए नोट्स मिल रहे होते हैं वो भी, ठीक है। और कि अगर उसमें कोई मसले आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पायरेसी हो रही है, कॉपी हो रही है, तो फिर वो नए और ज़्यादा ऐसे नोट निकालते हैं कि जिसमें इट्स डिफ़िकल्ट टू कॉपी। दूसरे फंक्शंस क्या है? सोल राइट टू इशू नोट्स एंड कॉइन्स, ठीक है। द गवर्नमेंट्स बैंकर लुक्स आफ्टर टैक्स रेवेन्यू इन पब्लिक स्पेंडिंग। तो ये जो जितने भी टैक्स के मैटर हैं, कौन देखता है? ये सेंट्रल बैंक देता है। इसी तरह अगर हम पब्लिक स्पेंडिंग की बात करें, गवर्नमेंट जो बजट्स वगैरह जिसकी बात होती है वो सारी किसके थ्रू हो रही है? गवर्नमेंट के। तो वो सेंट्रल बैंक की। यूँ समझ लो कि जिस तरह कमर्शियल बैंक्स ऑन बिहाफ ऑफ लिमिटेड कंपनीज के काम कर रहे होते हैं शेयर इशू पे, इसी तरह ये गवर्नमेंट का बैंक होता है। ये समझ लें गवर्नमेंट का एक तरह का अकाउंटेंट है। तो गवर्नमेंट को जो भी काम चाहे वो पैसे देने होते हैं या लेने होते हैं, ठीक है, तो वो सेंट्रल बैंक के थ्रू करते हैं। मैनेजेस नेशन गोल्ड्स एंड फॉरेन करेंसी रिजर्व, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, ठीक है। जो गवर्नमेंट की जो ओनरशिप में गोल्ड होता है वो भी अपने पास रखते हैं। फिर फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उसको बैलेंस आपने रखना होता है। क्यों? क्योंकि जब हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं और हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स कम है, क्योंकि एक्सपोर्ट हम क्या कर रहे होते हैं? मैंगो हो गई, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स। लेकिन इंपोर्ट हम ज़्यादातर मोर वैल्यू वाली चीज़ें कर रहे होते हैं, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, या फिर मशीन्स हो गई, लैपटॉप्स हो गए, आईफोन्स हो गए जी, और सो ऑन के हमारे जो इवन अगर हम देखें कि जो मोस्ट ऑफ आवर इंपोर्ट्स आर ऑन से हाई वैल्यू गुड्स, ठीक है, टू मेक पेमेंट्स ओवरसीज एंड स्टेबलाइज द वैल्यू ऑफ द नेशनल करेंसी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? मैनेजेस द नेशनल डेट,
बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जो हम आपको पता है कि हमारा कितना डेट है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के साथ, तो ये जितनी भी पेमेंट्स हैं रीस्केड्यूलिंग कराना, सारा काम करना, ये किसका काम है? ये आपका सेंट्रल बैंक का काम है। रेगुलेट्स एंड सुपरवाइजेस द बैंकिंग सिस्टम। जितने भी बैंक्स हैं उनको सबको रूल्स एंड रेगुलेशन और सुपरवाइज करना कि कौन सही काम नहीं कर रहा है और कौन को किसको करेक्शन करना है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि वो जो है वो कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है, अपनी सर्विस नहीं दे रहा, तो सारा वो जो काम करता है फादर फिगर टाइप का, तो वो सेंट्रल बैंक का होता है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट लेंड्स मनी टू बैंकिंग सिस्टम इफ दे रन आउट ऑफ कैश। तो इसमें क्या है कि अगर हम देखें कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन कि बहुत सारे बैंक्स जो हैं ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशन, क्योंकि क्या होता है ये एक पूरा सिस्टम है, थोड़ा इस चीज़ को समझो। देखो, इकोनॉमी ख़राब होती है तो इकोनॉमी जब स्लो डाउन होती है, जैसे रिसेशन है आजकल, एंड व्हाट इज स्लो डाउन, इस पे भी हम बात करेंगे, पूरा एक लेक्चर होगा, क्योंकि जो आजकल का करंट सिनेरियो है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द होल सिस्टम कि भाई हाउ इट वर्क्स। देखो, if people they are going to lose the job, why? Because they are going to lose the job because slow in the production। अब प्रोडक्शन क्यों स्लो हो गई? क्योंकि डिमांड स्लो हो गई। ठीक है, कि लोग दे आर नॉट, पीपल आर नॉट स्पेंडिंग मनी लाइक दे यूज टू, खर्च नहीं कर रहे उस तरह। जब खर्च नहीं कर रहे तो क्या होगा कि फिर जब डिमांड स्लो होगी तो सप्लाई भी स्लो हो जाएगी, और सप्लाई स्लो होगी ब्रेड बटर डिटर्जेंट गाड़ियों की, स्पेशली लग्जरी आइटम्स की, टीवी, बिकॉज राइट नाउ पीपल आर नॉट स्पेंडिंग मनी स्पेशली ऑन द लग्जरी आइटम। तो वहाँ पे जो लोग जॉब कर रहे होंगे तो दे आर गोइंग टू लूज द जॉब। यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होता है। और क्या प्रॉब्लम शुरू होता है? बिकॉज क्या होता है कि उनकी परचेजिंग पावर भी स्लो हो जाती है। अब वो ना सिर्फ ये कि नए कपड़ों पे या जो है लग्जरी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे स्पेंडिंग उनकी बंद हो जाती है, बल्कि दे मे बी अनएबल टू मीट देयर बेसिक नेसेसिटीज एंड ऑल। तो फिर वो ये उनकी जो है ग्रोसरी आइटम्स एंड ऑल, दे आर अनएबल टू स्पेंड मनी ऑन इट, एंड एज अ कंसिक्वेंस ऑफ दैट क्या होता है कि फिर आपका रिसेशन आना शुरू होता है। अच्छा, अब क्या है कि मेरी जॉब गई, अब मैंने क्या है कि लोन लिया हुआ है, लोन का किसी चीज़ का, घर का लिया है, गाड़ी का लिया है, तो अब मैं डिफ़ॉल्ट करूँगा तो इसका मतलब है कि मैं बैंक को पेमेंट नहीं कर सकता। अब मेरी तरह 100 हज़ार और कितने हज़ारों लोगों ने अगर लोन लिया हुआ है, तो इसका मतलब वो डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, वो पेमेंट नहीं कर सकेंगे, तो किसका नुकसान होगा? बैंक का। अब जब बैंक का नुकसान होगा तो फिर क्या होगा? एज अ कंसिक्वेंस ऑफ दैट क्या है, वो बैंक्स जब उनको पेमेंट नहीं मिलेगी तो वो डिफॉल्ट कर जाएंगे, वो भी बैंकरप्सी फाइल कर देंगे या बंद होना शुरू कर जाएंगे। ठीक है, तो दिस हाउ इट गोज ऑन। ठीक है, और अगर हम तो फिर भी अभी लकी हैं कि मोस्ट हमारी जो ट्रांजेक्शन है अभी भी कैश पे होती है, लेकिन 99% ऑफ द ट्रांजेक्शन इन द यूरोप एंड यूएस जो होता है वो क्रेडिट पे हो रही थी। हर चीज़, घर, गाड़ी, मॉर्गेज पेमेंट्स होती हैं, हर चीज़ जो है वो क्रेडिट पे रन हो रही होती है। एक और फंक्शन क्या है कि सेट द ऑफिशियल इंटरेस्ट रेट, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। जी, तो इसमें जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी सेट की जाती है, इस पे हम आगे बात करेंगे डिटेल पे। बस ये ब्रीफली बता दूं कि 3 फंक्शंस होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, जो सेंट्रल बैंक देख रहा होता है। ठीक है, एक तो एक्सचेंज रेट, कि डॉलर का पाक रुपये के साथ एक्सचेंज रेट क्या होगा। ठीक है, मनी सप्लाई देख रहा होता है, बढ़ानी है या कम करनी होती है। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो थर्ड जो है वेरी इंपॉर्टेंट वन, जो कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ाना है या कम करना है, तो ये हम जो है मैक्रो में जो है, क्योंकि दो तरह की आपकी जो है इकोनॉमिक्स है, एक तो माइक्रो, ठीक है, और एक मैक्रो। माइक्रो तो इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई। मैक्रो में हम कंट्री के लेवल पे या ब्रॉडर लेवल पे देख रहे होते हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, रिसेशन है, या जो है मॉनेटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी है, जी, इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट एंड दिस एंड दैट, ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। ठीक है, ओके, तो ये जो हमने ब्रश अप किया इसको थोड़ा सा वी आर गोइंग टू लुक बैक। ओके, कि हमने जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देखा है। ओके, लेट्स हैव अ रिकैप के आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर डिफरेंट काइंड्स। ओके, तो उसमें बैंक्स होते हैं। इफ यू आर गोइंग टू लुक इनटू द डिफरेंट काइंड ऑफ बैंक्स, वी हैव कमर्शियल बैंक्स, अ बैंक दैट ऑफर सर्विस टू द जनरल पब्लिक एंड टू कंपनीज। और उसकी जो सर्विस इंक्लूड हमने देखा कि आपकी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स है, मेकिंग एंड रिसीविंग पेमेंट्स हैं, मेकिंग लोन्स हैं। ठीक है, buying and selling shares for the customer, providing insurance, operating pension funds, financial and tax planning advice, and storing valuables, जिस पे हम we already talk about that. Type of accounts आपका deposit current account होता है और आपका सेविंग अकाउंट होता है। ठीक है जी,
मेथड ऑफ पेमेंट्स कैश, चेक, डायरेक्ट डेबिट, डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू होती है, ठीक है। फिर हमने बात की स्टॉक मार्केट के। स्टॉक मार्केट में जो है स्टॉक और शेयर्स इज़ द सेम थिंग, ठीक है। और अगर हम बात करें कि जो फंक्शंस हैं इसमें ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, जो कि जैसे हमारी कराची स्टॉक की KSE है, ठीक है, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज है एंड सो ऑन। तो ये क्या होता है कि टाइप्स ऑफ शेयर को डिटरमिन करते हैं, फिर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग बताते हैं किस तरह होनी चाहिए, प्रोवाइडिंग अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं ताकि हम जो है बीइंग इन्वेस्टर जो है देख के सेल, बाय एंड सेल शेयर्स करें, ठीक है जी। टाइप ऑफ स्टॉक शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स होता है, ऑर्डिनरी शेयर्स होता है, ठीक है, और गवर्नमेंट स्टॉक होता है। फिर हमने स्पेकुलेशन पे बात की थी। स्पेकुलेशन क्या होती है कि भाई आप फ्यूचर में देख रहे होते हैं कि उसकी प्राइस बढ़ेगी या कम होगी, उसको देख के आप यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो फिर सेंट्रल बैंक हमने देखा कि उसमें डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जिसमें इशू है इशुएंस ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स है, गवर्नमेंट बैंकर्स है, और मैनेज गोल्ड एंड फॉरेन रिजर्व है। तो इंशाल्लाह ताला वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन द फ्यूचर एज वेल, और फिर हम कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह उसको। ओके, फिर अपना ख्याल रखिएगा, और नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू कंटिन्यू।